बिखरा हुआ, फालतू, अनवांटेड, फजूल का, चाहे घर का सामान हो या हमारी जहनी सोच और ख़यालात, फ़ोन की गैलरी हो या कोई और चीज़, बिला वजह और बेमकसद कोई भी चीज़ हमारी जहनी कोफ्त, बेसुकूनी, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह बन जाती है। सो डीक्लटरिंग ना सिर्फ आज का एक ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है, इनफैक्ट हमारे लाइफस्टाइल का एक ज़रूरी पार्ट हो गया है। अब डीक्लटरिंग करना ईद, त्यौहार, शादी या किसी स्पेशल ओकेजन के मौका तक महदूद नहीं रह गया। इनफैक्ट ये मौका और चीज़ के मुताबिक डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर होने वाला एक इम्पॉर्टेंट टास्क बन गया है। और क्या ये एक फेस्टिव टास्क है? अगर आपका भी यही मानना है तो माय डियर्स, होल्ड ऑन। डीक्लटरिंग खाली साफ सफाई नहीं है, इनफैक्ट एक सोच है जिसको डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो सिर्फ घर ही नहीं, आपका जहन, दिलो दिमाग भी हल्का और पुरसुकून महसूस होगा। यू नो व्हाट, ज़िंदगी सिर्फ काम, सामान, थकान इकट्ठा करने का नाम नहीं है। कभी आपने सोचा है कि हमारी लाइफ कितनी अननेसेसरी और गैर ज़रूरी चीज़ों से भरी पड़ी होती है और सुकून की परसेंटेज कितनी कम होती है ना? क्योंकि देखा जाए तो हर दूसरे कोने में कुछ ऐसा फालतू सामान पड़ा होता है जो या तो ज़रूरत से ज़्यादा होता है और या जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती और बहुत ही अरसे से बस पड़ा होता है, और ऐसे पड़ा होता है जैसे इसके बिना तो घर का ये कोना तो अधूरा ही होना था अगर ये चीज़ यहाँ मौजूद ना होती। गोया इस चीज़ की जैसे इस कोने के अलावा हमारी आँखों को भी आदत पड़ गई हो। इसलिए अगर हम ऐसी आदतें अपना लें जिनसे हम इन अनवांटेड और अननेसेसरी चीज़ों को हटा दें, तो वही छोटा सा स्टेप हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सो आज हम 10 ऐसी रियल हैबिट्स को डिस्कस करेंगे जो आपको, आपके घर को, आपके दिमाग को, हत्ता कि आपके फ़ोन तक को भी क्लटर फ्री बना देगी। और ये टिप्स रियल लाइफ टिप्स हैं जो कि आपकी असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, ना कि किसी इंस्टाग्राम रील जैसी AI जनरेटेड या अनरियल टिप्स हों। जहां हमारा घर ज़रूर छोटा हो सकता है, हमें वक्त की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे काम करने की नीयत साफ और बड़ी होगी। अब डीक्लटरिंग पर बात करने के साथ साथ आप मेरे दूसरे पारे के टेस्ट के क्लिप्स भी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम डियर वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। सो टिप या हैबिट नंबर 1 है 1 इन एंड 1 आउट रूल। अब ये रूल क्या है? इसका मतलब है कि जब भी आपके घर में कोई नई चीज़ आती है तो एक पुरानी चीज़ को निकाल दें। अब जैसे आपने कोई नया सूट ख़रीदा है, लेट्स सपोज, तो पहनने से पहले इसकी जगह एक ऐसा पुराना सूट जिसको आप किसी भी वजह से नहीं पहन रहे, पिछले साल या 6 माह से आपने बस अलमारी में इसको हैंग किया हुआ है, पहना नहीं है, इसको निकाल दें, डोनेट या डिस्कार्ड कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले तो नए सूट के लिए आपको हैंगर फ्री में मिल जाएगा। नंबर 2, आपको साथ साथ फ्री जगह भी मिल जाएगी। नंबर 3, किसी दूसरे का भला हो जाएगा। और नंबर 4, वार्डरोब को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे आप, आपकी वार्डरोब ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो बताएं, इस एक रूल को अपनाने के कितने फ़ायदे हासिल हुए? अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, नए सूट खरीदते जा रहे हैं, पुराने सूट जूं के तूं पड़े हैं, अलमारी में जगह ही नहीं रहेगी, सफाई कब और कैसे होगी? इस रूल को फॉलो करने से सामान ज़्यादा होगा ही नहीं, घर मैनेजेबल रहेगा। बच्चों के टॉयज़ हों या किचन का सामान, जब भी कोई नई चीज़ लाएं, पुरानी और अनयूज्ड चीज़ को ज़रूर निकाल दें जो आपके अपने यूज़ में नहीं है। कुछ ले और दे के रूल को अपनाएं। ये आदत देखने में छोटी ज़रूर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये असरअंदाज होती है। आपका घर साफ़ सुथरा रहता है और आपको गिल्ट भी फील नहीं होता कि इतना सामान इकट्ठा कर लिया है, और सामान का बोझ भी महसूस नहीं होगा। हैबिट नंबर 2 इज़ 10 मिनट डेली डीक्लटरिंग। अब डेली एक आदत बनाएं, वो ये कि फ़ोन पर 10 मिनट का ना टाइमर सेट करें। घर का कोई एरिया, जैसे कोई वार्डरोब, कैबिनेट, ड्रॉअर, गार्डन या कोई स्टोर रूम का कोई कोना सिलेक्ट कर लें और पूरी ईमानदारी से सोचें कि क्या इस चीज़ की मुझे या मेरे किसी फैमिली मेम्बर को इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं ना, तो बस उससे फौरी तौर पर वहाँ से डीक्लटर कर दें। बताएं, हफ्ते में 7 दिन ये आदत फॉलो करने से 7 एरियाज़ क्लियर होंगे और महीने भर में पूरा घर एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्या ख्याल है?
और इस दौरान एक फ़ायदा ये भी होगा कि कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जिसे आप रख कर भूल गए हैं ना, वो आपको मिल जाएगी, या कोई चीज़ जिसे खामखा आपने नज़रअंदाज किया हुआ था नज़रों के सामने ना होने की वजह से, वो अब आपके इस्तेमाल में आ जाएगी। मुझे डिक्लटरिंग करते हुए ना अक्सर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो या तो मुझे याद नहीं थी या मेरे पास ऑलरेडी थी और मैंने उनकी जगह कोई नई चीज़ दोबारा से परचेज़ कर ली क्योंकि वो नज़रों के सामने नहीं थी, और या फिर मैं खुद ही वो चीज़ रखकर भूल गई होती थी, यानी चीज़ संभालते संभालते कुछ ज़्यादा ही संभाल देती थी। मेरे हस्बैंड मुझे ना अक्सर मेरा मजाक ही बना दिया करते हैं कि जब कोई चीज़ मांगे ना, मुझे फौरी तौर पर ना मिले तो कह देते हैं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही संभाल दी है। इसलिए इस 10 मिनट की आदत को अपना कर अपनी हर चीज़ को प्रॉपर और नज़रों के सामने करें ताकि इन टाइम इस्तेमाल में ला सकें। सुबह नाश्ते के बाद, रात सोने से पहले या जब भी वक्त लगे, 10 मिनट में कोई एक जगह क्लियर करें और इन 10 मिनट्स की मदद से आपके जहन और दिमाग को हल्का फुल्का महसूस करेंगे आप, और सामान कम होता जाएगा, सफाई भी उतनी कम और आसान हो जाएगी। आदत नंबर 3 है संडे डिस्कार्ड डे। अब ज़रूरी नहीं है संडे, वीक में कोई भी दिन जब आप फ्री हैं या घर के बाकी काम कुछ ज़्यादा नहीं हैं या कोई भी छुट्टी वाला दिन है, उसको डिस्कार्ड डे बना लें। उसके लिए एक बैग रखें जिसमें ना घर की फालतू 4 से 5 चीज़ें डाल दें। अब उन चीज़ों को चाहे तो आप डोनेट कर दें, सेल कर दें या फिर अपग्रेड कर लें, रिसाइकल कर लें, यानी कोई DIY करके उस चीज़ को किसी और बेटर वे में यूज़ कर लें, बट आप उन चीज़ों को निकालें ज़रूर। ऑनेस्टली एक बात बताएं कि आप अपनी कोई भी ड्रॉर खोलें, लेट सपोज एक ऐसा चार्जर ज़रूर निकलेगा जिसकी वायर या तो डैमेज होगी, अडेप्टर ख़राब होगा, या फिर उस चार्जर का फ़ोन जो है अब आपके यूज़ में नहीं होगा, लेकिन स्टिल वो चार्जर पड़ा हुआ है। होता है ना? तो फिर मेरी जान क्यों होता है ऐसा? डिस्कार्ड डे पर उसको बैग में डाल दें। अब आ जाएं किचन की तरफ। कोई टूटा डिब्बा, कोई चम्मच, कोई चाय छलनी, मसाले का डिब्बा, कोई भी ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी अगर डैमेज है या यूज़ में नहीं है तो निकाल बाहर करें, जिससे ना सिर्फ किचन या घर का कोई एरिया डीक्लटर हो जाएगा, सफाई के लिए टाइम भी कम लगेगा और पुरानी चीज़ किसी दूसरे के या दूसरे किसी और पर्पस के इस्तेमाल में आ जाएगी। हैबिट नंबर 4 इज़ व्हाई डिड आई बाय दिस, यानी मैंने ये चीज़ क्यों ख़रीदी। जब भी कोई चीज़ परचेज़ करें तो ख़ुद से ये सवाल एक दफ़ा ज़रूर पूछें कि मैंने ये चीज़ क्यों ख़रीदी है। जब जवाब मुनासिब ना मिले तो मतलब वो चीज़ बेकार है, शायद किसी सेल में सस्ती मिल गई होगी या किसी दूसरे को देखकर इंस्पायर होकर वो चीज़ ख़रीद ली होगी। अब वो यूज़ नहीं हो रही और बस पड़ी हुई है, सिर्फ इस वजह से कि इस पर तो पैसे खर्च किए हुए हैं। सो हर बार चीज़ लेने से पहले ये ज़रूर सोचें, जिससे आपकी शॉपिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी और सामान भी इकट्ठा नहीं होगा। और जब हम बेकार सामान निकालते हैं तो हमें अपनी चॉइस का भी अंदाज़ा बखूबी होता रहता है, वक्त, फैशन और ट्रेंड को फॉलो करने का मौका भी मिलता है। घर के साथ साथ दिमाग भी हल्का होता है। हैबिट नंबर 5 इज़ एंट्री पॉइंट क्लैरिटी। अब घर का एंट्री एरिया आने वाले के लिए हमारे घर का सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जहां अक्सर शूज़, कीज़, बैग्स, कोरियर्स वगैरह को खामखा हमने क्लटर बनाया होता है। इसलिए हर चीज़ के लिए एक छोटी सी जगह फ़िक्स ज़रूर करें। आते ही हर चीज़ अपनी जगह पर मिल जाए ना तो क्लटर इकट्ठा नहीं होता। इसलिए एंट्री एरिया में एक छोटा मोटा शू रैक और कीज़ के लिए की होल्डर और एक बास्केट रख दें, बस। इससे घर के एंटर होते ही ना आपको सुकून का एहसास शुरू हो जाएगा। और जब एंट्री एरिया क्लियर हो तो आपके सलीके, सुगड़पन और वेल ग्रूम्ड होने का सबूत दरवाजे पर ही मिल जाता है। क्यों, है ना? नंबर 6 हैबिट इज़ बाय चांस ट्रैप। अब इस केस में क्या होता है कि हम ना कुछ चीज़ें ये सोचकर रख लेते हैं कि शायद ये कहीं काम आ जाएंगी या अगर इनकी ज़रूरत पड़ गई तो। अब ये चांस पर रखी जाने वाली चीज़ कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, 80% मेरा दावा है। बस हमारी सोच ने उस घर की टोटल एरिया में से खामखा उस चीज़ को मलकियत दी होती है, जिसकी असल में तो वो बिल्कुल हकदार ही नहीं होती। आप आजमा लें, आप अपनी ड्रेसिंग टेबल को ही चेक कर लें।
हमारी कॉस्मेटिक्स में अक्सर ऐसी आइटम्स होती हैं जैसे लिपस्टिक्स के कुछ ऐसे शेड्स हम रूटीन में लगाते नहीं हैं, बट ये सोचकर हमने रखे होते हैं कि इस कलर का सूट बनाऊंगी तो ज़रूर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। या ऐसा स्वेटर, जैकेट, ट्राउज़र, दुपट्टा, जूता, हैंडबैग और बहुत कुछ सिर्फ चांस पर रखा होता है, और इस चांस के वेट में चीज़ पुरानी, आउटडेटेड, यूज़लेस और ख़राब हो जाती है और क्लटर जोन में चली जाती है। इसलिए हर वो चीज़ जिसके साथ आप कभी का लफ्ज़ लगाएं उसको डाउटफुल ख्याल करें और स्टोरेज इकट्ठे करने के बजाय उसको क्लियर कर दें। याद रखें, घर अपना है या रेंटेड, स्पेस वैल्यूएबल है, जगह की कीमत है, उसको सोच समझ कर यूटिलाइज करें और बेकार चीज़ों से ना भरें। नंबर 7 हैबिट इज़ क्लियर सरफेस एरियाज। सरफेसेस मतलब आपके घर की टेबल्स, बेड, किचन के काउंटर टॉप, चेस्टर ऑफ ड्रॉर्स, कंसोल, डाइनिंग टेबल, इन सब को रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही क्लियर ज़रूर करें, क्योंकि खामखा हम या बाकी फैमिली मेम्बर्स इन पर चीज़ें डंप करते रहते हैं जो कि विजुअल क्लटर का बायस बनता है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते घर के इन सर्फेसेस को क्लियर करते रहें। चीज़ों को उनकी डेडिकेटेड जगह देने से न सिर्फ सर्फेसेस बल्कि हमारी देखने वाली आँखें और जहन भी साफ और क्लियर रहेगा और हमें स्ट्रेस कम होगा, काम करने में दिल लगेगा। तो अपने घर की जगह को डेडिकेटेडली यूज़ करना, उसकी स्पेस को उसकी वैल्यू देना और जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है उसको वहाँ पर रखना और हर चीज़ को उसका प्रॉपर घर देना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है। 8th हैबिट इज़ बाथरूम डीक्लटर। अब बाकी एरियाज़ की तरह बाथरूम में भी हमने काफ़ी क्लटर इकट्ठा किया होता है ना। शैम्पू की खाली बॉटल, अनयूज्ड या एक्सपायर्ड फेस वॉशेस, टूथब्रशेस जो यूज़ में नहीं हैं, साबुन के टुकड़े, खाली टूथपेस्ट, टूटा हुआ नहाने का डब्बा वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहें। उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि एक तो डेडिकेटेड वॉशरूम का अपना डस्टबिन आप ज़रूर रखें जहाँ पर आप अनयूज्ड और ये इस तरह के रैपर्स, पेपर्स, कुछ भी ऐसा फालतू है उसको वहाँ डंप करते रहें। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपने वॉशरूम में बिला वजह जो आपने कपड़े हैंग किए होते हैं, टॉवल्स हैंग किए होते हैं, धुले हुए या साफ़ कपड़े हैंग किए होते हैं, उनको हैंग करने की बजाय ना एक अलग डेडिकेटेड लॉन्ड्री बास्केट रखें जिसके अंदर आप अपने धोने वाले कपड़े या अपने टॉवल्स वगैरह सारा कुछ उसके अंदर रखें, जिससे आपकी जो हैंग किए कपड़े एक तो सामने नज़र नहीं आएंगे, दूसरा अगर वॉशरूम के अंदर कपड़े हैंग रहेंगे तो हाइजीनिकली भी ठीक नहीं है, नेगेटिविटी भी क्रिएट होती है, जर्म्स वाइज भी बिल्कुल वो चीज़ें ठीक नहीं है हैंग हुई हुई। तो बाथरूम में कपड़े बिल्कुल ना लटकाएं, इनफैक्ट उनके लिए अलग बास्केट डेडिकेट करें, क्योंकि बाथरूम जितना नीट, क्लीन और नॉमिनल बट नेसेसरी आइटम से ऑक्यूपाइड होगा उतना ही हाइजीनिक और फ्रेग्रेंट रहेगा। बिकॉज क्लीन बाथरूम इज इक्वल टू योर पीसफुल डे स्टार्ट्स। सो ऑलवेज कीप योर बाथरूम क्लीन एंड क्लटर फ्री एज मच। 9th हैबिट इज डिजिटल डीक्लटर। अब सारा घर साफ हो गया, हर चीज़, इन साथ साथ आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ यानी कि आपका सेल फ़ोन, उसको भी डीक्लटर करना मस्ट है, जिसको टाइम टू टाइम क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है। आप अपना फ़ोन उठाएं और ऐसी अनवांटेड स्क्रीनशॉट्स, डुप्लिकेट आपकी जो सेल्फीज़ हैं उनको डीक्लटर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनमें आप इनएक्टिव हैं उनके नोटिफिकेशंस को म्यूट या साइलेंट पर कर दें। गैलरी में पिक्चर्स के ऑटो अपलोड को स्टॉप कर दें। स्पैम ईमेल्स को डिलीट कर दें, क्योंकि डिजिटल क्लटर भी मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा देता है, इसलिए अपने सेल फोन को भी क्लटर फ्री रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैबिट इज़ फैमिली डीक्लटरिंग ऑर्डर। अब घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड और डीक्लटर्ड रखना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बच्चों को ये आदत डालें कि एटलीस्ट वो भी अपनी जो चीज़ जहाँ से उठाएं उसको यूज़ के बाद उसकी जगह पर वापस रखें। पनिशमेंट की तरह ना लें बल्कि हैबिट की तरह फॉलो करें। घर एंटर होते ही शूज़ को शू रैक पर रखें। स्कूल कॉलेज बैग को बकेट या अलमारी में, चाबियों को उनके होल्डर पर हैंग करें। खाना खाएं, बर्तन किचन के सिंक एरिया में रखें।
अपने यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट्स और एक्सेसरीज़ को डेडिकेटेड जगह पर रखें। इससे ना सिर्फ आपको हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे, इनफैक्ट घर को क्लियर करने में और क्लटर फ्री रखने में मदद होगी। अच्छी वाइब्स आएंगी, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, आने वाले गेस्ट पर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और आप परफेक्ट होम मेकर कहलाएंगी। सो मस्ट एडॉप्ट डी क्लटरिंग, जो कि एक टास्क या ड्यूटी नहीं, एक हैबिट है, एक लाइफस्टाइल है। आपका घर आपकी शख्सियत का अक्स होता है। जितना साफ सुथरा होगा उतना ही सोच पॉजिटिव और माइंड रिलैक्स होगा। ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा वक्त उन चीज़ों के लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमेंट्स करके ज़रूर ओके टाइप करें अगर आप इनमें से एटलीस्ट 5 हैबिट्स को ऑलरेडी अडॉप्ट कर रहे हैं। सब्सक्राइब वुमेनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।